आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे किचन का एक अटूट हिस्सा है, यानी काली मरी। काली मरी को काली मिर्च भी कहते हैं और फिलफिल गर्द भी कहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो किचन है वो एक बहुत बड़ा दवा खाना है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी किचन से करना एक मुमकिन चीज़ है। ये कैसे नहीं हो सकता है कि काली मरी एक किचन का अटूट हिस्सा हो और उसके अंदर बेहतरीन फ़वाइद मुज़मर न हो, बेहतरीन फ़वाइद छुपे हुए न हो। आइए हम जानते हैं काली मरी के 6 हैरान कुन फ़वाइद। उसमें सबसे पहला फ़ायदा, अगर काली मरी का बाहरी इस्तेमाल किया जाए तो ये खून को खींच कर लाती है, यानी जहां खून को खींच कर लाना मतलूब हो, जैसे कि बदन के बाज वो हिस्से जहां खून न पहुंचने की वजह से वहां सुन्नपना पैदा हो जाता है, या पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, या सफेद दाग यानी जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, वहां पर भी खून अच्छे से पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से वहां चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। तो 10 ग्राम काली मरी को 50 ml तेल के अंदर जला के उस तेल को लगाने से, या तो फिर काली मरी को पीसकर उसको गर्म पानी में भिगाने के बाद इसको डायरेक्ट उस हिस्से पर लगाने से, जहां पर खून को खींचकर लाना मकसूद हो, वहां पर लगाने से खून का दौरान वहां पर तेज हो जाता है। दूसरा फायदा, काली मरी को तेल के अंदर जलाकर मालिश करने से दर्दों में फायदा होता है। जॉइंट पेन है या बैक पेन है या सर में दर्द हो रहा है, आपको हेडेक है, तो काली मरी को तिलों के तेल में जलाकर सर पे लगाने से या दर्द वाले हिस्से में लगाने से फायदा होता है। या फिर रुई के फाये के अंदर तेल को जज्ब करवा के और वो फाया दाढ़ के अंदर दर्द हो तो वहां पर रखकर दबाने से भी दांतों के दर्द में फायदा होता है। तीसरा फायदा, काली मरी काते बलगम है, यानी कफ को वो खत्म करती है। अगर आपको बलगमी खांसी है, तर खांसी है जिसमें बलगम यानी कफ निकलता है, तो आयुर्वेदिक मुरक्कब एक तैयार ही मिलता है जिसमें पीपली होती है, सूंठ होती है और काली मरी होती है। तीनों का एक मुरक्कब होता है। तीनों को 3 टाइम एक एक चुटकी शहद के साथ चाटने से तर खांसी में फायदा होता है। या तो वो कफ निमोनिया तक पहुंच गया हो या तो अस्थमा तक पहुंच गया हो, तमाम स्टेप में ये चीज फायदा करती है। बहुत जबरदस्त काते बलगम है। इसका चौथा फायदा, काली मरी खाने को हजम करती है और बहुत जबरदस्त भूख लगाती है। हम सब लोगों का एक मुगालता है, एक गलतफहमी है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि काली मरी ठंडी है। विवश, काली मरी का मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है, यानी बहुत ज्यादा गर्म है। बाज लोगों को एसिडिटी में फायदा करती है। इसलिए फायदा करती है कि इनको एसिडिटी बदहजमी की होती है और मैदे के अंदर बलगम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है और उसकी वजह से उनको एसिडिटी होती है। तो वो बदहजमी की वजह से इनको एसिडिटी होती है और उनको उस एसिडिटी में फायदा करती है। फायदा करने की वजह यह है कि वहां से वो बलगम को छटा देती है, बलगम को हजम कर देती है और मैदे को क्लीन कर देती है, जिसकी वजह से इनको बदहजमी नहीं होती तो एसिडिटी नहीं होती और उनको इसमें फायदा होता है। तो व्यूअर्स, ये है तो गर्म। अगर 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक, 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो जिनको खाने के बाद पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, खाना पेट के अंदर पड़ा रहता है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद बेचैनी होती है, या तो खाना खाने के बाद तबखीर और गैस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। या इन लोगों को लीवर की सुस्ती की वजह से, लीवर का मिजाज बलगमी हो जाने की वजह से भूख नहीं लगती है, इनको भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसका 5वां फायदा यह है कि काली मरी को पाउडर कर ले और उसके अंदर नमक मिला दे और मंजन के तौर पर इसका इस्तेमाल करने से हमारे दांतों के अंदर एक चमक पैदा होती है, सेंसिटिविटी खत्म होती है और दांतों के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, दांतों का दर्द खत्म होता है। तो ये दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। अगर इसका मंजन किया जाए तो बाज लोगों को मुंह के अंदर लुआब नहीं छूटता है, राल नहीं बनती है। तो
राल को निकालने वाले जो ग्लैंड्स है अगर वो जाम हो गए हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज है, तो उनको इसमें भी फायदा होता है अगर काली मरी का मंजन किया जाए तो। काली मरी का अगर मंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो जिनको थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, नाक बहुत ज्यादा बन रहती है और इसके अलावा मुंह के अंदर जायका खत्म हो गया है, तो इन तमाम चीजों में फायदा होता है। इसका मंजन करने का तरीका ये है कि पाउडर बना दे, जो जैसे मैंने बताया कि काली मरी और काला नमक दोनों चीजों का पाउडर बना दे। पाउडर बनाने के बाद उंगली से बहुत अच्छे तरीके से इसको मंजन करे 10-15 मिनट तक, और इसके बाद पानी से साफ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। जैसे बलगम जमा होगा इसको थूकते रहिएगा, आध पौन घंटे में उसका असर खत्म हो जाएगा और मुंह को वैसे ही रखना है। 1 घंटे तक मुंह को पानी से साफ नहीं करना है। इसका छठा फायदा ये है कि काली मरी जहरों का तिर्याक है। वो जहर जो ठंडे है, जिस तरीके से अफीम का जहर, अगर अफीम ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लिया हो तो इसका जहर चढ़ता है, और धतूरा है, धतूरा का जहर भी ठंडा होता है। इस तरीके से वो जहर जो ठंडे होते हैं, तो इनके जहरों का तोड़ अल्लाह ताला ने काली मरी के अंदर रखा है। इस तरीके का कोई जहर असरअंदाज हुआ है तो इसका तोड़ काली मरी को खाने से किया जा सकता है। तो बस काली मरी ये हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज है। इसका इस्तेमाल हमें बारहा करना चाहिए और हमारे हर खाने के अंदर वो मौजूद होनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा, आप काली मरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और काली मरी का ज्यादा इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है जिनका मिजाज सफरावी है, जिनके बदन के अंदर हरारत और गर्मी ज्यादा है, या तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, जिस तरीके से मौसम गर्मा के गर्मी के अंदर काली मरी का इस्तेमाल ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो व्यूअर्स इस बात को ध्यान में रखिएगा, फवाइद सुन के आप मदहोश होकर काली मरी का इस्तेमाल गलत मत कीजिएगा कि आपको बजाय फायदे के नुकसान उठाना पड़े। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।